सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी कुशल हूँ और आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ। पुनरावृत्ति वर्ग 8 और विषय हिंदी में आज हम पाठ 6 भोला राम का जीव लेकर उपस्थित हूँ। यह एक हास्य व्यंग कथा है जिसके लेखक हरिशंकर परशाई हैं। किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब उसके सदस्य ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती हों। हमारा प्राचीन गौरव कितना ऊंचा ही क्यों न हो, यदि हम भ्रष्टाचार, बेईमानी और दूसरों का शोषण में लिप्त हों तो देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हम कितना भी हमारा जो इतिहास क्यों न गौरवपूर्ण हो, लेकिन अगर हम ईमानदारी से, भ्रष्टाचार के बिना और शोषण से लिप्त होंगे, तब तक हम अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारा आचरण ही आगामी पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आज की हमारी बहुत सी समस्याओं का जड़ लोगों का भ्रष्ट आचरण ही है और इसी पर यह पाठ भोला राम का जीव आधारित है। भोला राम का जीव एक प्रकार का हास्य व्यंग्य लेख है। इसमें धरती पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है। बच्चे, पूरी कहानी आप पढ़े भी होंगे। धरती पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हुई है, उसी पर एक प्रकार का यह व्यंग अट्टहास है। सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक विसंगतियों पर। सारांश के लिए अगर हम चलें तो भोला राम एक सरकारी नौकर था। वह सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हो चुके हैं, परंतु पेंशन न मिलने के कारण, गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। भोला राम का जीव 5 वर्ष पूर्व पेंशन पर चला गया था, लेकिन उसकी पेंशन की राशि स्वीकृति नहीं हुई। मरने पर भी उसकी आत्मा पेंशन की आस में अटकी पड़ी थी। कहानी के अनुसार जब यमराज उन्हें लेने के लिए आए तो भोला राम स्वर्ग न जाकर पहले पेंशन की राशि स्वीकृत करने के लिए वह पेंशन की फाइल में अटक गया। कुछ विषय हैं चित्रगुप्त द्वारा पृथ्वी पर व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन। प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं बच्चे कि पृथ्वी पर व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन चित्रगुप्त ने किस प्रकार किया। चित्रगुप्त ने बोला कि पृथ्वी पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। रेलवे में सामान भेजे जाते हैं तो चीज़ें बीच में ही गायब हो जाती है। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को और वे खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में। मतलब कि कुछ भी आप पार्सल करते हैं, भेजते हैं, वह पार्सल निश्चित जगह पर न पहुंचकर वह रेलवे कर्मी उससे चुरा लेते हैं। जिंदा आदमी गायब हो जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं। अपहरण की घटनाएं यही तो है बच्चे। राजनीति लोग विरोधियों दलों के नेताओं को उड़ा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए
वो तैयार हो जाते हैं, मरवा देते हैं बच्चे, हत्या करवा देते हैं। और एक और प्रश्न बनने की संभावना है, चित्रगुप्त के द्वारा भोलाराम का पता बताया गया। किस प्रकार बताया गया इसे सुनते हैं। अगर प्रश्न आ जाए चित्रगुप्त के द्वारा भोलाराम का क्या पता बताया गया, तो चित्रगुप्त के द्वारा भोलाराम का पता बताया गया कि भोलाराम का घर जब्बलपुर शहर के धर्मपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे के टूटे मकान में वह सपरिवार रहता था। कैसी दशा है उनकी। स्त्री में एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की। सरकारी नौकर था, रिटायर हुए 5 वर्ष बीत गए थे। एक और पाठ के प्रश्न में एक और चर्चित प्रश्न कि नारद द्वारा भोलाराम की पत्नी से बीमारी के बारे में पूछा जाना। नारद के द्वारा भोलाराम की पत्नी से पूछा जाता है कि भोलाराम को कौन सी बीमारी थी। पत्नी का उत्तर आता है कि भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे, पर पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यह एक विचार हो रहा है। पत्नी के द्वारा बोला गया कि मेरे तन के एक कील, है ना। यहाँ पर हम कील के बारे में बताना चाहें, ये कील का मतलब यहाँ पर हुआ कि जेवरात, है ना, जो भी महिलाएं पहनती हैं, अपने मुसीबत का सहारा भी उसे मानती हैं, है ना। गहने, नाक में पहनने वाले, कान में पहनने वाले एक कील, मतलब जो भी उनके गहने थे वे सभी बेच खाए, यानी खत्म हो गए। तो ये थी बच्चे भोलाराम के जीव के सारांश, जिसको आपने जाना। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ गए होंगे। इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, आप पूरी तरह कहानी भी पढ़े हैं, और अपने हौसले को बढ़ाएं। यह माने कि हमारी जो पढ़ाई हुई है वो सर्वोत्तम हुई है। आपके स्कूल की पढ़ाई की तुलना और कोई भी स्कूल नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि आपने रोज़ क्लास अटेंड किया है, गर्मी की छुट्टी नहीं बिताई, आपने पढ़ाई किए हैं। यह मेहनत कभी न कभी काम आएंगे ही, इसलिए पढ़ाई ध्यानपूर्वक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद बच्चे।